क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप रोज अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में सुकून नहीं है? आपका दिन ऑफिस या बिजनेस या नौकरी की भागदौड़ में बीत जाता है, पर रात को तकिए पर सिर रखते ही अंदर एक खालीपन गूंजता है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा यकीन मानिए, आपको निश्चित रूप से असली शांति का सूत्र पता चल जाएगा। कृष्ण की ये वाणी आपके मन को अंदर तक शांत कर देगी, क्योंकि ये वही ज्ञान है जो मन को भीतर तक स्थिर कर देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सोल गीता चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण के शब्दों में जीवन का सच्चा अर्थ समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद दोनों लेकर आए। मित्रों, हम सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, लेकिन सच तो ये है कि मन कभी रुकता ही नहीं। वो एक पागल बंदर की तरह है जो लगातार शाखाओं से शाखाओं पर कूदता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है वो सुख कैसे पा सकता है? हम रोज यही गलती करते हैं, सोचते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं तो शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मन अगर अशांत है तो चाहे कितना भी पैसा, नाम या सफलता क्यों न मिले, मन की खिड़की से हमेशा शोर ही सुनाई देगा। जरा सोचिए, हमारे विचार बिना रुके चलते रहते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत की यादें, किसी की बातों पर गुस्सा या फिर सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करने बैठ जाते हैं। ये सब हमारे भीतर ऐसा तूफान पैदा कर देते हैं जिसे हम खुद नहीं पहचान पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनाम नात्मानम अवसादयेत, यानी अपने मन को खुद ऊपर उठाओ, उसे गिरने मत दो। इसका अर्थ है कि अपने विचारों पर नियंत्रण हमारा ही काम है। हमेशा कोई और हमारे मन को शांत नहीं कर सकता। कभी सोचा है, अगर हम अपने मन को संभालने के बजाय उसे दूसरों की प्रतिक्रिया पर छोड़ दें तो हमारी खुशी किसी और के व्यवहार की मोहताज बन जाती है। विचारों को नियंत्रित करना किसी मशीन का बटन दबाने जैसा नहीं है। ये तो एक अभ्यास है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहां हम विचारों के साथ बहना छोड़कर उन्हें देखना सीखते हैं। मित्रों, अब वीडियो और भी गहराई में जाने वाली है, इसलिए कृष्ण के कहे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यहां से गीता का पहला उपाय शुरू होता है, विचारों का साक्षी बनना। अब ऐसा सोचिए कि जब आपके मन में गुस्सा आता है तो खुद से कहिए, ये मेरा गुस्सा है, मैं नहीं हूं। इसे कुछ ऐसा मानिए कि ये गुस्सा तो आपके मन से ही उठा है, लेकिन आपका नहीं है। ये कोई और उस समय गुस्से को कुछ और समझना ही साक्षी भाव कहलाता है। आप बस शांत होकर ऑब्जर्व कीजिए। ठीक वैसे ही जब कभी मन में डर उठे तो कहिए, ये डर है, मैं नहीं। यानी विचारों को पहचानना पर उनसे जुड़ना नहीं। आपने गौर किया होगा, जब किसी झील का पानी स्थिर होता है तभी उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। उसी तरह जब विचार स्थिर होते हैं तभी आत्मा का प्रकाश दिखता है। और हाँ, ये प्रक्रिया एकदम आधुनिक जीवन में भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए आप जिम जाते हैं और हर मिनट आईने में जाकर देखने लगते हैं कि बॉडी बनी या नहीं, तो आप व्यायाम नहीं कर रहे, आप चिंता कर रहे हैं, वो भी परिणाम की चिंता। पर अगर आप रोज बिना गिने बस मेहनत करते जाएं, तो एक दिन शरीर खुद अपने आप बोल उठेगा। यही बात विचारों पर भी लागू होती है। आपको विचारों से लड़ना नहीं, बस रोज शांत अभ्यास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों और विचारों को नियंत्रण में रखता है। अगर आप हर सुबह 10 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें तो धीरे धीरे विचारों की आवाज धीमी होने लगती है। आप पाएंगे कि भीतर एक अलग सा प्रकाश है, एक शांति जो किसी आवाज की नहीं, बस आपकी उपस्थिति की है। मित्रों, मन का नियंत्रण शुरुआत में कठिन जरूर लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने अपने विचारों को पहचानना शुरू कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी दिन आपने अपने भीतर शांति का द्वार खोल दिया और कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। पहला उपाय था अपने विचारों को देखना, उनसे लड़ना नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, फल की चिंता छोड़ना। हम सब अपने कर्म करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, परिवार,
लेकिन मन हमेशा फल के पीछे दौड़ता है। हम सोचते हैं अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। यही चिंता मन को अशांत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कितनी गहरी बात है ये। देखिए, जीवन बिल्कुल जिम जैसा है। आप रोज मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन अगर हर 2 मिनट में आईने में जाकर देखें कि कुछ बदला या नहीं, तो परिणाम कभी नहीं मिलेगा। फल वही है, बॉडी अपने आप बनेगी। आपका काम बस निरंतर कर्म करना है। इसी तरह जीवन में हमें बस अपना कर्म करना है, परिणाम भगवान पर छोड़ देना है। जो किसान हर बीज बोने के बाद रोज जमीन खोदकर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं, वो फसल कभी नहीं काट पाता। कर्म करते जाइए, फल तो अपने समय पर मिलेगा ही। श्री कृष्ण कहते हैं, मायर्पित मनोबुद्धिर मामे वयस्यसिह संशयः। यानी जो व्यक्ति अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करता है, वो बिना किसी संशय के मुझ तक पहुंचता है। जब हम कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो मन का बोझ अपने आप उतर जाता है। हम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ साबित नहीं करना, हम बस अपनी सच्ची नीयत से कर्म कर रहे हैं। अब तीसरा उपाय है सात्विक जीवन और आत्मसंयम। आज की भागदौड़ में हमने अपनी दिनचर्या इतनी बिगाड़ दी है कि शरीर और मन दोनों थक चुके हैं। नींद पूरी नहीं, भोजन अनियमित और मन हमेशा सोशल मीडिया के शोर में खोया हुआ। ऐसे में शांति कैसे आएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। शुद्ध आहार से सत्व की शुद्धि होती है और शुद्ध सत्व से स्मृति स्थिर रहती है। सात्विक जीवन का अर्थ है शुद्ध भोजन, सही संगति और संयमित विचार। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति जंक फूड खाता है तो शरीर सुस्त हो जाता है। वैसे ही जब मन नकारात्मक चीजें ग्रहण करता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है। मन को शांत रखना चाहते हैं तो शरीर को अनुशासित रखिए। कभी कभी हमें मॉडर्न लाइफ में थोड़ी रिस्ट्रेंट सीखनी होती है। हर नोटिफिकेशन को जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर दुख में टूट जाना जरूरी नहीं। यही संयम है और यही शांति की पहली सीढ़ी। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। योगी का अर्थ सिर्फ ध्यान लगाने वाला नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। आपका जीवन कैसा भी हो, अगर आपका मन संतुलित है तो आप शांति में हैं। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशांतात्मा ही युक्तोयम सुखम सर्वोत्तमम लभते। शांत आत्मा वाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम सुख प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आप इन 3 उपायों को अपनाते हैं, विचारों का साक्षी बनना, फल की चिंता छोड़ना और सात्विक जीवन जीना, तो कोई ताकत आपकी शांति छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, बाकी सारी जीतें तो अस्थायी हैं। अगर ये ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल सोल गीता को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख और श्री कृष्ण की नई प्रेरणा के साथ। तब तक मन को शांत रखिए और आत्मा को श्री कृष्ण से जोड़िए। जय श्री कृष्ण।